सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग वृद्धि संधि देखने जा रहे हैं। वृद्धि संधि में सबसे पहले हमें ये देखना है, आपको मैंने बता ही दिया था कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में हमारे वृद्धि संधि में उसका नियम देखते क्या होगा। पूर्व पद में हमारी वृद्धि संधि जब हम करेंगे तो अ या फिर आ, इन दोनों में से कुछ होगा, और प्लस के बाद हमारा ए या फिर आई, इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो आप दोनों के स्थान पर आई कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। वृद्धि संधि में अगर पूर्व पद में आ या आ में से कुछ भी है और उत्तर पद में मतलब कि प्लस के बाद वाला जो पद है, शब्द है, उसमें ए या आई दोनों में से कुछ भी आता है तो उसको आई हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, मम, हलंत नहीं है ये, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दोबारा से लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। मम प्लस यहाँ पर क्या है, एकम। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एकम के जो माँ है इसमें हलंत है। ठीक है, तो मम प्लस एकम। अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो आप सभी को पता है कि पूर्व पद यहाँ पर मम, उत्तर पद एकम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है हमारा, जो ये पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है, म में अ। म में आ जो है वो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है। उसके बाद उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है, यहाँ पर ए है। और मैंने अभी आपको नियम बताया था कि जब भी आपका अ और ए मिलते हैं तो उनको क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, म आधा है, ऐ की मात्रा है, तो यहाँ पर आप ऐ की मात्रा लगा दीजिए। आधा का, या और मा, तो शब्द क्या बन गया हमारा, ममैक्यम। ममैक्यम कैसे बन गया। अच्छा, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एकम में जो ए है वो दोबारा से आएगा, नहीं बेटा। आ और ए दोनों को मिला करके ऐ हुआ है हमारा, और फिर हमारा शब्द बन गया ममैक्यम। अब हम एक और अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। एक प्लस एकम। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर नियम को, जो मैंने नियम आपको बताया था उस नियम को घटा करके देखते हैं। अच्छा बताइए, सबसे अंतिम वर्ण क्या है हमारे पूर्व पद का, क में क्या है, क प्लस अ, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ आपका, अंतिम वर्ण हुआ अ। उत्तर पद का, उत्तर पद हमारा एकम है, उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या हुआ, ए प्लस ए। तो आ और ए दोनों मिल गए तो क्या बन गए हमारा, आई बन गए। तो अब आप लोग इसका आंसर स्वयं ही देखिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ए का आई की मात्रा बन चुकी है हमारी, तो ऊपर जो ये हमने लिखा था आई, इसको यहाँ से मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पर हम लोग मात्रा लगाते हैं, और मात्रा क्या लगेगी हमारी, आई की मात्रा लगेगी। तो शब्द क्या बन जाएगा, तब तक आप लोग शब्द देखिए कि शब्द क्या बनेगा। एक ही कम है बाद में, तो शब्द बन गया हमारा एक ही कम। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक और नियम है जिस नियम को देखने जा रहे हैं, वृद्धि संधि का ही नियम है, तो उसको देखते हैं। अगर आपका अ या आ के बाद ओ अथवा औ हो, ओ अथवा औ हो, तो दोनों को मिला करके आपका औ हो जाएगा। ठीक है, यदि पूर्व पद में आपका आ या आ में से कुछ भी हो, उत्तर पद में आपका ओ या औ में से कुछ भी हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका औ आ जाएगा। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है, मैं यहाँ पे शब्द लिख रही हूँ, महा प्लस औषधि। औषधि शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा, तो औषधि। ठीक है, महा प्लस औषधि। अब आप लोग इसी नियम के हिसाब से मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमारा शब्द क्या बनेगा। क्या मैंने शब्द लिखा था, महा प्लस औषधि। जैसे मैंने आपको ए का बताया है वैसे आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए।
आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? आ। उत्तर पद में क्या आ रहा है? ओ। दोनों को मिला करके क्या करना है? औ करना है। बन गया शब्द। देख लो अब क्या शब्द बने। म हा। हा में से आ हट गया, यहाँ पे आ का डंडा है, आ को हटाएंगे, आ और ओ दोनों को मिला करके औ हो गया, तो औ की मात्रा लगा दो यहाँ पर। महू। अब बचा ये शधी। अब यहाँ पर लिख दो शधी और पूरा शब्द क्या बन गया? अब उच्चारण करिए आप लोग। महौषधि। दोबारा से मैं लिख करके दिखा देती हूँ आपको। पूरा का पूरा जो शब्द बनेगा, हमारा शब्द बनेगा महौषधि। धी यहाँ पर आ जाएगा, महौषधि। ठीक है, शब्द बन गया होगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। वन प्लस औत्सुक्यम। औत सु आधा का या और म। शब्द को ध्यान से देखिएगा। औत्सुक्यम। औत ता आधा है, सु आधा का या और म। औत्सुक्यम। वन प्लस औत्सुक्यम। वन में अंतिम पद बताइए मुझे क्या है यहाँ पर? अंतिम पद आप सभी को पता लग रहा है कि यहाँ पर अंतिम पद है हमारा आ। शब्द क्या था दूसरा? औत सुक्यम। माँ नीचे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो वन प्लस औत्सुक्यम में वन में आपका अंतिम वर्ण ना में आ है और इधर आपका औ है उत्तर पद में। दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर आ है और यहाँ पर औ है, दोनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या आने वाला है हमारा? औ हो जाएगा। औ होकर के शब्द क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे शब्द क्या बन रहा है हमारा? वा ना था, ना पे औ की मात्रा लगा दो। इधर फिर आधा ता, सू पे छोटा ऊ, आधा का, उसके बाद या और माँ। औत्सुक्यम। वनौत्सुक्यम। औत्सुक्यम शब्द था, वन प्लस औत्सुक्यम, औ की मात्रा ये, वन प्लस औत्सुक्यम और शब्द बन गया हमारा वनौत्सुक्यम। एक बार दोबारा से मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ कि हमारा शब्द क्या बनेगा। वनौत, औ की मात्रा, आधा ता, वनौत सुक्यम। मुझे लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और एक और नियम देखते हैं, जहाँ पर अगर आपका आ या आ के बाद री आ जाता है, री, ठीक है, छोटी री हो या फिर आपकी बड़ी री हो, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होकर के आर हो जाता है और रा में हमेशा हलंत रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आ और री मिलकर के आर हो जाता है। और अब इसका हम उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण क्या बनेगा। उदाहरण लिखिए। प्र प्लस रिच्छति। सॉरी, इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर शब्द? प्र प्लस रिच्छति। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था अगर शुरू में आ या आ में से कुछ है तो यहाँ पर आ है प्रा में, और रिच्छति में ये क्या है? री है। दोनों को मिला करके आपको क्या करना है? आर करना है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे क्या शब्द बनेगा। चलिए दूसरे पेज को ले लेते हैं और देखते हैं। पा को अलग करा, पा में रा है, प्रा शब्द था ना। आप अभी इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या शब्द था? ये प्रा शब्द था। प्रा शब्द का विच्छेद करोगे, वर्ण विच्छेद आप, तो पा में से हलंत हट लगाओ, रा अलग करो, पा रा। इधर आ था और आ के स्थान पे हमने यहाँ पर बड़ा आ कर दिया। ठीक है, क्योंकि आर वृद्धि हुई है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? रा इधर आ गया, आ इधर आ गया, प्रा आ गया, रा भी है, रा प्रार, इतना शब्द बन गया प्रार। रा आधा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या शब्द है। यहाँ पर री था, आधा चा और छा और ता पे छोटी की मात्रा थी। इस री के स्थान पे तो आर हो चुका है। ये प्रा का आ और री जो है, इन दोनों के स्थान पर आपका आर हुआ है। हमने यहाँ पर इस उदाहरण में अभी तक प्रार कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इतना शब्द बचा हुआ है।
आधा चा, छा और ता पे छोटी की मात्रा। तो अब हम इस शब्द को यहाँ पर लिख देते हैं, चा, छा और ता पे छोटी की मात्रा। ठीक है, तो शब्द उच्चारण तो सही से हो रहा है लेकिन लिखा हुआ भी गलत है। इसको हम अब सही करके लिखते तो शब्द क्या बनेगा, पा में आ का डंडा आ। जो ये रा है ना, ये हमारे जिस व्यंजन के अंदर स्वर मिला हुआ है उस स्वर के ऊपर जा कर के ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए चा, छा और छा के ऊपर हम रा को रख देंगे और ता पे हम छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो शब्द बन गया प्रारछति। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रारछति कैसे बना है। एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ। दोबारा से उदाहरण देखते हैं। प्रा उपसर्ग था, यहाँ पर रिच्छति हमारा क्या था, दूसरा शब्द था, प्रा प्लस रिच्छति। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था आ और री मिल करके क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यहाँ पर आ है पा में, प्रा में आ है, यहाँ पर री है, री कर दो, दोनों को मिला करके क्या करना है, आर करना है। ठीक है, आर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। आर हुआ है तो प्रार बन गया, आधा चा है, छा है, प्रार छति। शब्द बन गया आपका प्रार। मैंने आपको इससे पहले एक और वीडियो दी थी और उस वीडियो में मैंने दीर्घ संधि और यण संधि के उदाहरण लिखे हुए, तो आप लोग जाइए एक बार वहाँ पे जा कर के वृद्धि संधि के